नेक्स्ट देखो बेटे जी, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं हम। तो अब तक हमने वेक्टर के बारे में स्टडी किया था कि भाई कैसे वेक्टर का एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, इस टाइप से। तो हम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो दो टाइप की प्रोडक्ट होती हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम क्या बोल देते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट आज हम जो स्टडी करेंगे दैट इज डॉट प्रोडक्ट, लेटर वी विल डिस्कस क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, स्केलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो क्वांटिटी बन के आती है दैट इज स्केलर क्वांटिटी आती है। तो जैसे हम इसका फॉर्मूला लिखें कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और उन दोनों वेक्टर्स की हमने क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, ए और बी दो वेक्टर हैं, उनकी मल्टीप्लाई करनी है, कौन सी, डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। ए इसका मैग्नीट्यूड, बी इसका ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड का साइन भी लगा सकते हो, तो ए बी कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास। क्लियर बच्चे। तो अब अगर मान लिया हमने कि दो वेक्टर कंसीडर किए, कोई भी दो वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं और उनकी सीधी क्या करनी है, हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उनके बीच एंगल। एक कॉमन सी बात है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो ए डॉट बी हमारे पास क्या आएगा, कॉस 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ए बी आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो ए बी कॉस 90, कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मींस ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप थीटा इज इक्वल टू कितना पुट करोगे, 180 पुट करोगे तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, माइनस ए बी के इक्वल आ जाएगी। क्लियर बच्चे। तो इस टाइप से आप डॉट प्रोडक्ट। अब हम मान लिया आई जे के की बात करें, ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास जे है, ये हमारे पास के है। अगर आई जे के हमारे पास ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो अगर इनके बीच अगर हम एंगल फाइंड आउट करें कि मींस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, तो आई डॉट आई जो होगा, आई डॉट आई क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, कॉस इनके बीच आई और आई के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, तो cos 0 कितना होता है, 1। मींस आई डॉट आई किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 के इक्वल आ गया। सिमिलरली जे डॉट जे किसके इक्वल आ जाएगा, 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच एंगल क्या है, 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो गया ना, तो एंगल कितना बन गया इनके बीच, 0 बन गया। तो cos 0 वही क्या आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली k डॉट के भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम बात करें कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर जो i और j आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो i डॉट j अगर हम लिखेंगे तो i का मैग्नीट्यूड 1 लिख दिया, j भी क्या यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हमने 1 लिख दिया, इनटू क्या लिख दिया, इसके बीच का एंगल cos 90, क्योंकि 90 है, i और j क्या है, इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। तो अब इनके बीच cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब आप j डॉट k की बात करोगे तो भी क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही क्योंकि j डॉट k में भी क्या होगा, ये है k हमारे पास, तो इसके और इसके बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ऐसे ही k डॉट i के बीच की अगर आप बात करोगे, k डॉट i के बीच की अगर आप बात करोगे तो भी एंगल कितना बनेगा आपके पास, 90 बन जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। मींस आपके पास जो सिमिलर है ना, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, वो क्या होंगे, 1 होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्लियर बच्चे। तो इस टाइप से अगर हमने मान लिया दो वेक्टर कंसीडर किए कि एक वेक्टर ये है ए वेक्टर क्या है 3i प्लस 2j प्लस k, इस टाइप से हमने कोई भी वेक्टर मान लिया। ऐसे ही कोई बी वेक्टर मान लिया हमने, बी वेक्टर क्या है बेटा, जैसे i माइनस जे प्लस के, इस टाइप से मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में आपने क्या निकालनी है, डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, ए डॉट बी निकालना है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3i डॉट i, इसकी फिर इसके साथ 2j डॉट i प्लस k डॉट i, मींस इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। ऐसे ही इसके साथ माइनस 3i डॉट j माइनस 2j डॉट j प्लस, सॉरी ये माइनस इसके साथ माइनस k डॉट j। क्लियर है। तो ये इसके साथ प्लस 3i डॉट k प्लस 2j डॉट k प्लस k डॉट k, है ना, इस टाइप से। तो हमें एक चीज पता है कि भाई
ये तो क्या आएगा 1 आएगा, ये भी क्या आएगा 1 आएगा, ये भी क्या आएगा 1 आएगा, बाकी के डॉट प्रोडक्ट में क्या आना है 0 आना है, तो मींस क्या लिख देंगे 3 - 2 + 1 लिख देंगे, तो कितना आ गया ये 2 आ गया। ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। अब देखो बेटा सीधी सी बात है, ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है, मींस आप क्या करो सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 की 1 के साथ 3 हो गया, ये इस 2 की -1 के साथ -2 हो गया, फिर ये +1 आ जाएगा, तो वही बात है सीधा यहीं पे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो था इसका प्रॉपर मेथड की किस टाइप से बताने के लिए कि भाई कैसे कैसे हो रही है इसकी प्रोडक्ट, ये तो इस टाइप से प्रोडक्ट, और ये बाकी सारे क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं, 0 बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है 0 बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है 0, सारे के सारे बाकी क्या बन रहे हैं 0 बन रहे हैं, ये बचे हुए हैं बस। क्लियर है? तो ये हमारे पास ये। अब अगर हम इसको जर्नलाइज फॉर्म में लिखें, जर्नलाइज फॉर्म में लिखें, कैसे लिखें, जैसे मान लिया ए वेक्टर है हमारे पास दैट इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप लिख। ऐसे ही हमारे पास b वेक्टर है दैट इज bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप हो गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है a डॉट b निकालना है, तो सीधी सी बात है अब भी हम क्या करेंगे इनका ऐसे ही प्रोडक्ट कर देंगे, मींस ax bx प्लस ay by प्लस az bz आ जाएगा। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट में हमने सिंपल इनके कोफिशिएंट्स को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही जनरलाइज हो गया ये कि भाई इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ। क्लियर है? कोई भी वेक्टर हो सकते हैं वो। अब अगर हम किसकी बात करें बेटा, एंगल की बात करें, अगर हमें इनके बीच एंगल फाइंड आउट करना पड़ जाए तो a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है ab cos थीटा होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा a डॉट b डिवाइड बाई में a b आ जाएगा, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b है यहाँ पे। तो a डॉट b मींस अगर पूछा जाए कि फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, a एंड b के एंगल बीच आपने एंगल फाइंड आउट करना है, तो सीधी सी बात है डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट कितनी आ गई 2 आ गई, डिवाइड बाई में इसका मॉडुलस इसका मैग्नीट्यूड चाहिएगा तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 9 + 4 + 1 कितना आ गया 14 आ गया, है ना, 1 का स्क्वायर स्क्वायर है 12 हो चुकी है, तो 9 + 4 + 1 आ गया। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो 1 + 1 + 1 आ गया, तो ये कितना आ गया √3 आ गया। तो इस टाइप से आप क्या लिख दो बेटा a की √14 और √3 मींस 2 डिवाइड बाई में √42 आ जाएगा, है ना, मींस थीटा cos थीटा आया, ये थीटा आएगा तो क्या आ जाएगा cos उस साइड जाके इनवर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स 2 बाई में √42 आ गया। ये इस टाइप से हमने क्या कर दिया इसके बीच एंगल फाइंड आउट कर दिया। क्लियर है? अब और देखो बेटा अगर यहाँ पे जर्नलाइज फॉर्म में चले हम तो a cos थीटा किसके इक्वल है a डॉट b डिवाइड बाई में a b के इक्वल है, तो a डॉट b क्या है ax bx प्लस ay by प्लस az bz हो जाएगा, है ना, डिवाइड बाई ab है तो a का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड √ax² प्लस ay² प्लस az² हो जाएगा, bx b का मैग्नीट्यूड bx² प्लस by² प्लस bz² हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स से उस साइड आ गया, है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। अब एक बात और है कि हमें एक चीज जो नोट करने लायक है कि ये एंगल 90 था तो भी कितना है 0 आ रहा है, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0, परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर की क्या मिलेगी आपको 0 मिलेगी। क्लियर है? तो इसको इस एप्लीकेशन का हम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, किसी एक कोफिशिएंट को अगर फाइंड आउट करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कोई भी वेक्टर मान लिया हमने और ये कह दिया कि वो आपस में परपेंडिकुलर है, जैसे ये लिख दिया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू
ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, इस टाइप से लिख दिया मैंने। ऐसे ही मैंने बी वेक्टर लिख दिया आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप लिख दिया, कोई भी मान लिया। तो ये कह दिया कि ए और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इस ए की वैल्यू आपने क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा ए, इसकी करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, इसकी इसके साथ -1 की इसके साथ -1 प्लस क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो a प्लस 8 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास से -8 आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से हम a की वैल्यू भी इस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही थोड़ा सा अगर इसको और कॉम्प्लेक्स बनाना है तो क्या करेंगे, जैसे मान लिया यहाँ पे a इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k मान लिया, दो जगह कर दिया। बी की वैल्यू दे दी हमने ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, इस टाइप से लिख दिया। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, ए डॉट बी, अब यही बात इसके अंदर कही है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है बेटा, क्या करेंगे अब, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा, इसकी इसके साथ -2a हो गया, इसकी इसके साथ -3 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक क्या हमें सोल्व नहीं करनी आती, क्वाड्रेटिक सोल्व हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर -2a है तो क्या लिख देंगे -3a प्लस a -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नहीं पता, नहीं हो रहे फैक्टर्स तो क्या करेंगे, डी की वैल्यू डी की फॉर्म में निकाल देंगे, -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई में ए वाली 2a वाली फॉर्म में से निकाल देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा a -3 प्लस 1 a -3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो a प्लस 1 a -3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई -1 और क्या आ गई 3। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बच्चे, अगर हमें एंगल निकालना हो, एंगल निकालना हो कि भाई इसके और इसके बीच, कोई भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल क्या होगा, तो क्या लिख देंगे, इनको, इनकी वैल्यू लिखेंगे। जैसे हमने a लिख दिया, a इज इक्वल टू कोई भी एक वैल्यू कंसीडर कर लो, 3 मान लिया हमने, तो यह क्या लिख दिया 3i प्लस 3j प्लस 3k, इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने b लिख दिया, यहाँ पे b लिख दिया कितना 3i माइनस 2j माइनस k लिख दिया। तो इनके बीच आपने क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो cos थीटा निकाल लेंगे हम, cos थीटा a की वैल्यू लिख के फिर ये पूछ ले कि फाइंड एंगल बिटवीन, तो क्या आएगा, सीधी सी बात है, आपको पता लग रहा होगा कि क्या आएंगे, एंगल परपेंडिकुलर आएंगे। चेक करना है, चेक कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड cos, अब a डॉट b डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ab इज इक्वल टू cos थीटा होगा। तो a डॉट b जब आप करोगे तो कितना आएगा 3 और 3 9, 3 माइनस 2 6, 3 माइनस 3 ये आ गया। तो कितना आ गया 0 आ गया। तो a डॉट b क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 0 नहीं है क्योंकि रूट आ जाएगी, रूट 27 आ जाएगी। बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, अंडर रूट कर लो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों मतलब 0 नहीं है। तो कौन 0 हुआ, थीटा 0 हुआ, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब थीटा किसके इक्वल आ गया 90 डिग्री के। क्लियर बच्चे, थैंक यू।